फतेहपुर में नाला पर दक्षिणी निकट नेशनल हॉस्पिटल LIC ऑफिस के पीछे पैथ लैब का उद्घाटन हुआ। लखनऊ में JCP क्राइम नीलांबुजा चौधरी, पुलिस उपायुक्त अपराध प्राची सिंह के निर्देशन में 5 लाख का इनामी ठग शाइन सिटी कंपनी का डायरेक्टर आसिफ नसीम हुआ गिरफ्तार। बंगाल कांग्रेस अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी बोले, TMC का जन्म कांग्रेस पार्टी से हुआ है। कोई बच्चा अगर अपनी मां से कहे कि वह खत्म हो चुकी है तो उन्हें देखना चाहिए कि उनका जन्म कहां से हुआ है। वह सिर्फ राजनीति करते हैं, शिष्टाचार भूल जाते हैं। पंजाब CM चरणजीत सिंह चन्नी बोले, राज्य सरकार ने कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 11% की बढ़ोतरी की घोषणा की है। देश में बढ़ती महंगाई, पेट्रोल डीजल के दामों को लेकर कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल ने बीजेपी पर कसा तंज। बोले, पिछले दिनों बीजेपी के मंत्री ने कहा था आमदनी बढ़ी तो महंगाई भी बढ़ेगी, लेकिन मैं बताना चाहता हूं आमदनी आम लोगों की नहीं बल्कि बीजेपी के मंत्री की बढ़ी है। काकोरी हाईवे बहता नहर पर बोतलों से भरा ट्रक पलटा। घटना में कोई भी घायल नहीं हुआ। 112 पर सूचना देकर क्रेन द्वारा पलटे ट्रक को निकाला गया। त्रिपुरा में मुसलमानों पर हो रहे अत्याचार और बर्बरता के खिलाफ मौलाना कल्बे जवाद नकवी ने PM के कार्यालय और गृह मंत्री को पत्र लिखकर कार्रवाई की मांग की। CBI ने 63 करोड़ रुपए की बैंक धोखाधड़ी के मामले में मुंबई आधारित एक कंपनी और अन्य के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला किया दर्ज। स्वदेशी वैक्सीन भारत बायोटेक की कोवैक्सीन को ऑस्ट्रेलिया में मिली मंजूरी। यह टीका लेने वाले अब ऑस्ट्रेलिया की यात्रा कर सकेंगे। चीन की बढ़ती समुद्री ताकत के बीच भारतीय नौसेना ने बढ़ाई अपनी क्षमता। इस महीने भारतीय नौसेना के बेड़े में जंगी जहाज INS विशाखापट्टनम पूरी तरह होंगे शामिल। नौसेना ने दी जानकारी। स्वदेशी गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर पोत P-13B प्राप्त कर लिया है। भाकियू नेता राकेश टिकैत ने केंद्र को दी चेतावनी। बोले, केंद्र सरकार के पास 26 नवंबर तक का समय, उसके बाद 27 नवंबर से किसान ट्रैक्टरों से दिल्ली के चारों तरफ आंदोलन स्थल पर आंदोलन और आंदोलन स्थल पर तंबुओं को मजबूत करेगा। दिल्ली में इस वर्ष सबसे ज्यादा चालान तेज रफ्तार से वाहन चलाने वालों के किए गए। 1 जनवरी से 15 अक्टूबर तक 27,61,937 लोगों का चालान किया गया या नोटिस घर भेजा गया है। तालिबान के डर से भाग रहे ब्रिटिश सेना के लिए काम करने वाले पूर्व अफगान दुभाषियों को पाकिस्तान खुफिया अधिकारियों द्वारा सीमा पर घेर कर हिरासत में लिया गया। PM नेहरू में हुए G20 शिखर सम्मेलन के दौरान कई अहम मुद्दों पर चर्चा की। इस दौरान PM मोदी बोले, विकसित देशों को विकासशील देशों में हरित परियोजनाओं के वित्त पोषण के लिए GDP का कम से कम 1% प्रदान करने का लक्ष्य निर्धारित करना चाहिए। लंदन के दक्षिणी पश्चिमी सेलिसबरी में फिश टर्नर पर हुआ हादसा। 2 ट्रेनें आपस में टकराईं। रेल दुर्घटना में कई घायल। पूरी दुनिया में तेजी से कोरोना के मामलों की संख्या बढ़ी। प्राप्त जानकारी के अनुसार दुनिया में अब तक संक्रमण से मरने वालों का आंकड़ा 50 लाख के पार पहुंचा। कुल संक्रमित 25 करोड़। G20 शिखर सम्मेलन के आखिरी दिन जलवायु परिवर्तन की चर्चा पर अमेरिकी राष्ट्रपति निराशा व्यक्त करते हुए बोले, रूस और चीन सम्मेलन में जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए प्रतिबद्ध नहीं दिखे। सभी सदस्य देशों ने इसमें सक्रियता दिखाई, लेकिन रूस और चीन इस पर मौन रहे। सुप्रीम कोर्ट के पश्चिम बंगाल में काली पूजा, दिवाली, छठ पूजा जैसे पर्वों पर पटाखों के इस्तेमाल पर पूर्ण प्रतिबंध वाले आदेश को कोलकाता हाईकोर्ट ने नकारा। बोला, पटाखों पर पूर्ण प्रतिबंध नहीं हो सकता है। CM केजरीवाल बोले, गोवा के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने आरोप लगाया, जब वह 1 साल राज्यपाल थे तब गोवा के हर काम में भ्रष्टाचार था। बीजेपी के राज्यपाल ने अपनी पार्टी के मुख्यमंत्री पर आरोप लगाया कि वह भ्रष्ट CM है।